ओम शांति। 22/2/24 की वाणी है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या है? सबसे ऊंची मंजिल बाबा ने कहा कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या है? क्या होगी निशानी? हाँ जी, देहधारियों से ममता छोड़ेंगे। और बाबा ने कहा मंजिल कौन सी है? मंजिल कौन सी है? और बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या है वहाँ पहुँचने वालों की? उत्तर वाणी में ढूंढना। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाए कैसे? वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। आप समान बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना? इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो है नहीं। शिव बाबा जब आते हैं तो उनका शरीर तो है नहीं। और ब्रह्मा बाबा भी इस शरीर में रहते हुए भी बाबा को देह का भान नहीं था। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो है नहीं। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। शरीर को तो चलना नहीं है ना। बाबा ने कहा तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर किस पे लिया है? लोन पे लिया है। वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने के लिए। ऐसे हमने भी ये शरीर लोन लिया है पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। बाबा ने कहा तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। जीते जी जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, मरना भी है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। हम बच्चों का इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। तो बाबा ने कहा जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी
मरना है। बाबा कहते हैं जैसे मैं जीते जी मरा हूँ ऐसे तुम बच्चों को भी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब यह प्रैक्टिस करो, देह को भूलने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ धारण किया है ना। तो बाबा ने कहा इसको तो आपने यहाँ छोड़ के जाना है। जो जिस चीज़ को छोड़ के जाना है उसमें मोह रखेंगे तो दुख ही दुख है। किसी के घर जाएं आप, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो जितनी देर आप बैठे उतनी देर तो उससे, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उससे बातचीत करोगे, कोई खेलने की चीज़ है खेलोगे, लेकिन जब उठ के जाओगे तो उस चीज़ को ले जा सकते हो? किसी की चीज़ नहीं, आपको उसको वहीं छोड़ना। इसलिए उस चीज़ से मोह जितना करेंगे उतना जाने के टाइम पे दुख होगा। ऐसे बाबा कहते हैं शरीर भी यहाँ धारण किया है ना आके, तो ये शरीर में अगर मोह रखेंगे तो शरीर तो लेके जाना नहीं है। तो बाबा ने कहा अपनी देह को भी भूलना, तो हम तो दूसरों की देह से मोह करके बैठे हैं, करके बैठे ना। रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, बाल बच्चे सब में प्यार हो गया, मोह हो गया है। तो बाबा कहते हैं जब अपनी देह को भूलना है तो दूसरों की कैसे याद कर रहे हो? तो बाबा ने कहा जैसे मैं हूँ मेरे साथ चलना है तो तुमको भी वैसे करना पड़ेगा। मेरे साथ चलना है तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता? जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। हम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए, इसलिए हमें इस शरीर को भूलना क्या लगता है? मेहनत लगती है। लेकिन बाबा तो आए और पाठ बजाया और गए। तो बाबा ने तभी हमें समझाया कि बच्चे तुम्हें इसीलिए मेहनत लगती है। अब मेहनत को तो करनी पड़ेगी क्योंकि घर जाना है, शरीर भूल के जाना है, छोड़ के जाना है। जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा में टेम्परेरी आता हूँ। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है, नहीं तो हम देहधारियों में ही फंसे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, अगर वहीं फंस गए तो बाबा कहते हैं कि फिर मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। अब मान लो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, ना, यात्रा पे हैं, और रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर जगह आ गई, अगर वहीं उतर के खड़े हो गए तो फिर मंजिल पे पहुंचेंगे? वैष्णो देवी पहुंचेंगे? नहीं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमें घर जाना है। तो फिर अगर रास्ते में माना ये जो भी बाबा ने कहा देह के संबंध जिनको भूलने के लिए कह रहे हैं, वहीं अगर उनकी याद में रहेंगे तो फिर उस मंजिल तक हम कैसे पहुंचेंगे? बाबा कहते जाना तो है ही है, तो फिर मंजिल पर पहुंचने के लिए फिर मेहनत बाबा कहते करनी पड़ेगी। अभी तो आसानी से बाबा मेहनत करा रहे हैं हमें। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह जाता है, बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते। ये देहधारियों का एकदम, बाबा कहते हैं ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूँ ही नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है, ये अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। तो ये माला सिमरते हैं ना, बाबा ने कहा तब उस माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़ी ऊंच पदवी मिल सकती है। जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जीते जी देख रहे हैं यहाँ, लेकिन बुद्धि है मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ।
जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। बाबा कहते मुझे तो तुम्हें समझाने के लिए इस देह में बैठना पड़ता है, तो तुम बच्चों को वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। मंजिल बड़ी है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाबा का नहीं है मोह, तभी हम बच्चों को सिखलाने आए हैं, क्योंकि सिखला वही सकता है जिसके अंदर वो अवगुण नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों के अंदर तो आ गया, बाबा तो गुणों के सागर हैं, उनके अंदर तो कोई कमी नहीं है, तभी हमारी कमियों को दूर करने के लिए बाबा रोज़ समझाते हैं। तो बाबा कहते बच्चों को समझाने के लिए आए। मंजिल बड़ी है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में फंसता नहीं हूँ, तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। सही बात है ना, ये हम बच्चे इस देह में फंस गए हैं। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को क्या करने आया हूँ, छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। बाबा कहते ये है नाम रूप की बीमारी। फिर उसी देहधारी को याद करते रहे। बाबा के कोई बच्चे होते होंगे ना ऐसे, तो बाबा कहते चेक करना अपने को, हम तो नहीं ऐसा करते हैं। घर में जाकर भी जो ज्ञान बाबा ने दिया, जो वाणी हमने सुनी, उसका मनन चिंतन करना। तो बाबा कहते हैं फिर घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। तभी बाबा बार बार कहते हैं कि अपने को क्या समझो, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। आत्मा समझो, यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। आत्मा समझते रहेंगे तो शरीर का भान निकल जाएगा। जैसे शरीर समझते समझते आत्मा को भूल गए ना, ऐसे आत्मा समझते समझते हम शरीर भान को भूल जाएंगे। तो बाबा कहते बाप की याद से विकर्म विनाश होगा। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं सकेंगे। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे। बाबा कहते इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। बुद्धि जहाँ कहते ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि वैश्य उतरे, जिसको याद करेंगे अंत में वहीं जाके जन्म लेंगे। तो फिर किसको याद करना चाहिए? बाबा को। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है।
हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा, कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। जब हे प्रभु कहते हैं ना, सबका ध्यान किधर जाता है? ऊपर, हे प्रभु। तो बाबा कहते हैं देहधारी की तरफ ना जाए ध्यान। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है, ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले व्यभिचारी होती है एक की। बाबा कहते पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। पहले अव्यभिचारी एक शिव बाबा की भक्ति करते हैं और उसके बाद अनेकों की पूजा शुरू हो जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पदवी पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। बाबा कहते हैं अनेकों की पूजा करते करते क्या हो गया, आज यहाँ पहुँच गए। देखो अंत में आके प्राप्ति फिर नहीं हुई। सोते हैं वो उसको भी पूज ले, वो नाराज ना हो जाए, उसको भी पूज ले, उसको भी कितने रख लेते हैं देवी देवता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर भक्ति व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पदवी पाना है तो ये प्रैक्टिस करो, देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सन्यासी भी अभी बाबा कहते हैं तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, पवित्र आत्माएं अपवित्र को अपनी ओर खींचती हैं। जो पवित्र आत्माओं की तरफ लोग खींचे हुए जाते हैं ना, तो तभी देखो क्या होता था। पहले पहले साधु संत महात्माएं जंगल में रहते थे, है ना। लोग वहीं पे राशन पानी पहुंचा देते थे। वो पवित्र आत्मा थी, उनको खींच पड़ती थी कि उनको दे के आएँ। और अब तो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई ऐसी पवित्रता जो बाबा कहते रही नहीं, वो भी ऐसे बन गए। तो भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं, जितनी पवित्रता जास्ती ताकत उतने फॉलोअर्स, जितनी पवित्रता की ताकत ज़्यादा उतने उनके फॉलोअर्स बनते। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी ब्रह्मा की नहीं। बाबा कहते ताकत इनकी है, शिव बाबा की, ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की। किसने? शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा के तन में क्या दिखाई देते थे? ब्रह्मा बाबा की जगह कृष्ण दिखाई देता था ना सबको। तो वो किसकी ताकत थी, ब्रह्मा बाबा की या शिव बाबा की? शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा तो अभी पुरुषार्थ शुरू हुआ था उनका। तो बाबा ने कहा उनकी कशिश थी, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। शिव बाबा तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। जब शुरू में लोग आए, समर्पित हुए, कितनी दीदियाँ दादियाँ परिवार कई समर्पित हुए, तो किसके पीछे आए? शिव बाबा के पीछे भाग के आए, ब्रह्मा बाबा के पीछे नहीं आए। तो बाबा ने कहा इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। अब ब्रह्मा बाबा ने जितना ऊंच पुरुषार्थ किया तो सतयुग में पहला जन्म किसका होगा? बाबा का ही होगा ना। तो बाबा कहते मैंने तो पूरे 84 जन्म लिए। और बाबा कहते जब मैंने पूरे 84 जन्म लिए तो फिर आत्मा भी शरीर भी दोनों अपवित्र हो गए, पतित बन गए। तो इनमें कशिश नहीं थी, कशिश थी शिव बाबा में। ये तो तुमको खींच न सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई होगा ही नहीं। जितने पवित्र शिव बाबा हैं उतना पवित्र तो कोई भी नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का क्या सुनाता हूँ? सार सुनाता हूँ। विस्तार तो लोगों ने सुना दिया,
विस्तार में तो सब चले गए। तो बाबा कहते विस्तार में तो चले गए पर समेटना नहीं आ रहा ना किसी को, सार निकालना तो आया नहीं। तो शिव बाबा आकर सारे वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। चित्र में भी दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं, वेदों शास्त्र दिखाए ना ब्रह्मा जी के हाथ में। तो बाबा कहते अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं, अब विष्णु तो ब्रह्मा के द्वारा वेदों शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। तो ब्रह्मा के द्वारा वेदों शास्त्रों का सार फिर कौन सुनाते हैं? कौन सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा सुनाते। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। ये तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। बाबा आकर बिल्कुल नया ज्ञान, बहुत वंडरफुल बातें समझाते। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। आज बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि कुछ नहीं ले जाना है। फिर क्या लेके जाना है? बाबा ने कहा कुछ लेके नहीं जाना। फिर बाबा कहते कि खाली भी नहीं जाना। फिर क्या लेके जाना है? कुछ ले जाएंगे, ज्ञान लेके जाएंगे। और क्या ले जाएंगे? बाबा कहते ज्ञान लेके जाएंगे। ज्ञान कैसे ले जाएंगे? बाबा कहते ज्ञान अभी अपनी बुद्धि में रखना है और उससे हमने पुरुषार्थ करना है। फिर ये जो हम पुरुषार्थ करके अपनी श्रेष्ठ कमाई करते हैं ना, कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ जाएंगे। अगर खराब करेंगे तो वो भी साथ जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा तुमको तो श्रेष्ठ कर्म अपने साथ ले जाने हैं और फिर वहाँ जाकर सतयुग में उनका फल, उसकी प्राप्ति हमें होगी। बाप समझाते मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। हाँ, तुम बच्चों को और कुछ नहीं ले जाना है, ये शरीर तो लेके नहीं जाना। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र कर दें। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। किस लिए करते हैं दान पुण्य? किस लिए करते हैं? जो कुछ भी करते हैं सेवा दान पुण्य किस लिए करते हैं? अगले जन्म के लिए। इसका मतलब पता है ना कि जो करेंगे वही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अगले जन्म के लिए ले जाते हैं। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है और तो कुछ नहीं लेके जाएंगे। कोई बहुत बड़े मकान बना ले, कोई बहुत कुछ गाड़ियाँ खरीद ले, कुछ भी सोना चांदी इकट्ठा कर लें, ले जाएंगे? बाबा कहते हैं अपना जीवन सोने जैसा बनाओ। जीवन सोने जैसा बनेगा। ये संगम युगी हीरे तुल्य जीवन है ना हमारा, इसमें जितनी कमाई करेंगे वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। साथ चलने वाली कमाई, बाबा कहते बच्चे जो रहने वाली कमाई है ना वो तो मिल ही रही है, वो तो कर ही रहे हैं गुजारे के लिए, लेकिन जो साथ चलने वाली कमाई है उसको ज़्यादा करो। वो ज़्यादा करेंगे तो दूसरी कमाई भी हो जाएगी। बाबा ने कहा इस कमाई में लग जाओ, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र करेंगे। नई दुनिया में हमें ये सब नया मिलेगा जो हम अब करेंगे। ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा, कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं पिछले कल्प में कम किया तो अब ज़्यादा करेंगे, या अब ज़्यादा किया तो पहले कम किया होगा, नहीं, जो किया था वही करेंगे। फिर ऐसे सुस्त भी नहीं बनना, हाँ दे चलो बाबा ने तो कहा है जो पहले किया होगा ड्रामा में होगा वही मिल जाएगा, वही कर लेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे सुस्त नहीं बनना है। ये तो हमने ड्रामा को उल्टा ले लिया ना, फिर अपने मतलब की पॉइंट ले ली,
जो होगा। बाबा कहते नहीं, पुरुषार्थ करना आपका फर्ज, पहला नंबर पुरुषार्थ, पहले ड्रामा नहीं। ये भी करेंगे, बाबा कहते जिन्होंने कलब पहले किया वही करेंगे, जो कुछ लेके गए वही ले जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं। फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हो तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। आजकल ये भी संस्कार बन जाता है ना कि थोड़ा भी कुछ भी करेंगे, चाहे तन से सेवा की, चाहे मन से की, चाहे धन से की, सूक्ष्म में अहंकार आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा। बाबा कहते फिर तो जैसे बाबा ने कहा ना, बच्चे सेवा बहुत करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, फिर बीच में मिक्स भी कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं ना, क्या मिक्स कर देते हैं, करते कुछ मिक्स, अहंकार, देह का अभिमान, मैंपन मिक्स कर दिया। तो बाबा कहते अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, पता है आपको कितना बड़ा है? देखा कभी आपने रावण का परिवार? देखा सुनीता बहन आपने, हैं? और राम का परिवार देखा भाई जी? रावण का परिवार कौन सा है? हाँ, ये गेट से बाहर निकल गए ना, रावण का परिवार। और देखो बाबा के बच्चे कितने थोड़े हैं, राम का परिवार। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम मुट्ठी भर हो, ये सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। माँ बाप और हम बच्चे, कौन है माँ बाप? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे। शिव बाबा ज्ञान सूर्य बाप और ब्रह्मा माँ और हम लकी सितारे बच्चे। तो बाबा ने कहा, तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है, माया ललचा देती है। बाबा कहते हैं ये तो फिर आप उसमें फंस गए ना, देहधारी में। घर जाके भी हो फलाना भाई है ना, फलानी बहन है ना, कोई भी हो, बाबा का मतलब ये है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसके द्वारा उस ज्ञान को आप अच्छा कहो ना। सुनाया अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बार बार देहधारी का चिंतन करते रहेंगे तो बाबा कहते फिर बुद्धि वहीं फंस जाएगी। ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार है, माया ललचा देती है। उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा, फिर कहेंगे ना आपको ऐसे याद नहीं करना देहधारी को, देहधारी में नहीं फंसना, तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे? बाबा कहते फिर गुस्सा भी आ जाता है उनको कि हम थोड़ा कर रहे हैं। कोई बच्चा गलती को मानता है कई बार नहीं मानता। तो बाबा के कई ऐसे बच्चे भी होंगे ना, गलती भी कर रहे हैं और मानेंगे भी नहीं, तो बाबा कहते फिर गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, अगर उनको ज़्यादा समझाएंगे तो फिर क्या कहेंगे, हम तो आते ही नहीं, फिर टूट पड़ते हैं। इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। बाबा के घर में बहुत वैरायटी आते हैं ना, तो बाबा ने कहा फिर प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। ये तो सबको गृहस्थियों को अनुभव है ना। आज के देखो बाहर के वातावरण में क्या हो रहा है, यही कुछ हो रहा है ना। उनको समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, तो बाबा कहते हैं बुद्धि फंस जाती है तो पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। माता पिता का फर्ज है समझाना, समझाते हैं ना, हर एक के माता पिता समझाते हैं, फिर तब नहीं समझते, और कुछ समय के बाद जब धक्का लगता है तो फिर याद करेंगे भाई समझाया तो बहुत था, तब हमने नहीं समझा। ऐसे हम बाबा के बच्चे, बाबा तो समझा रहे हैं, अभी देखो कई बार अहंकार में आके बाबा की बात को नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते जब बाद में माया का पर्दा हटेगा फिर कहेंगे ओहो बाबा ने तो बहुत बार समझाया था, तब हमने नहीं समझा।
फिर जो घाटा पड़ना था वो तो पड़ ही गया। एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठा तो ज्ञान है ना। अगर ये बाबा ने ज्ञान नहीं दिया होता तो उन्होंने कहाँ से मीठी बात समझा देनी थी। ज्ञान किसने दिया? बाबा ने। ये ज्ञान तो बाबा का है, ज्ञान मीठा है। मीठी आत्मा, शरीर थोड़े मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? जब बाप देगा तभी तो देगी वो भी। तो बाबा ने कहा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। माना देहधारी को कितना भी आप देवी को या किसी को भी, जैसे बताया ना आनंद देवी माँ, हाँ, तो बाबा ने कहा माँ माँ करके कितना याद करते, बाबा कहते पाप फिर भी नहीं कटेंगे। बाप कहते माँ में कम याद करो। लास्ट में बाबा ने गीता में क्या बोला? माँ में कम याद करो। मना जब जब हम बाबा को मन मन से एकाग्र होकर याद नहीं करेंगे तब तक हमारे पाप नहीं कटेंगे। नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं, बहुत बच्चे बाबा कहते भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ सो ज़रूर ले जाऊँगा। बाबा क्या करने आए हैं? हम बच्चों को ले जाने आए हैं। तभी बाबा कह रहे हैं ना मेरे जैसा बनो। जैसे मैंने ये देह लोन ली है ऐसे समझो ये देह हमने भी लोन पे लिया है, टेम्परेरी काम करने के लिए लिया है और हम भी विदेही हैं। घर हमको भी वापस बाबा के साथ जाना है। तो बाबा ने कहा तुम्हें लेकर जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़े कहते माँ को याद करो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने कहा कभी ब्रह्मा बाबा को याद करो? नहीं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। किसको याद करना है? एक को ही याद करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, ऐसे समझना है। अभी तो हमने एक क्या दूसरा तीसरा कई बना लिए अपने। बाबा ने कहा इन सब अपनों को समेट के एक को अपना बनाओ। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो किसको याद करना? एक शिव बाबा को याद करना है। दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी? बाबा के इतना समझाने के बाद भी कई अपनी मनमत चला लेते हैं। तो बाबा कहते फिर बताओ उनकी गति क्या होगी? बाबा की श्रीमत छोड़ के अपनी मनमत चलानी शुरू कर दे तो बाबा कहते क्या गति होगी? मूंझ पड़ते हैं। बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी बिंदी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। ब्रह्मा बाबा क्या है? देहधारी हो गए ना। तो बाप तो बिंदी है, तो जैसे तुम आत्मा बिंदी ऐसे शिव बाबा बिंदी। तो बाबा कहते याद करना मुश्किल क्यों लगता है? अपने को आत्मा बिंदी समझो तो बिंदी बाप याद आएगा।
तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बिगर शरीर आत्मा को देखो। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। करते हैं ऐसा? कर रहे हैं प्रैक्टिस। बाबा ने कहा बच्चे ये प्रैक्टिस यही अंत में काम आएगी। बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग योगता। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करनहार हमसे बाबा क्या है? करण करावनहार है, हमसे करवा रहे हैं। मैं आत्मा करनहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। बाबा मेरे से करवा रहे हैं, मैं करने वाला नहीं, बाबा मेरे द्वारा करा रहे हैं। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन। नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में संभालो। नज़रों से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में संभालो।